कोरोना की तीसरी लहर क्या है, पाकिस्तान में हालात इस वक्त क्या हैं और किस तरह से इनको बेहतर तौर पर जो है वो हैंडल किया जा सकता है, इस पर बात हो रही है। डॉक्टर्स का एक पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर रिजवान उपल साहब, रिजवान उपल साहब, मैं एक चीज आपसे जो जानना चाहता था, जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं। आप जाहिर बात है सब डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स के भी आपस में ख्यालात और नजरियात थोड़े से जरा मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन एक चीज हम जो देख रहे हैं वो ये कि बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो मरीजों की जो है वो की जाती है। थोड़ा उसके अंदर पैनिक का एलिमेंट भी है, थोड़ा जो डॉक्टर्स हैं उनका तरीकाकार भी है। इसको आप जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए जब ऐसी सूरत में, जबकि एक वेरिएंट है जो आपके लंग्स को बहुत ज्यादा मुतासर कर रहा है, बहुत सारे लोग अस्पतालों में जो है वो ट्रीट हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यूजुअली हम डॉक्टर्स भी लर्न करते आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, हमारी लर्निंग भी चेंज होती जा रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कोई डॉक्टर अपनी तरफ से। तो अब जो इस वक्त करंट प्रोटोकॉल है उसमें कंपेयर टू जो पहली वेव्स थी, अब उसमें बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं जो पहले यूज़ नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे स्टीरॉइड्स का रोल आ चुका हुआ है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब थोड़ा सा निमोनिया बढ़ रहा होता है। अब उसमें कई दफ़ा ये देखा गया है और इसमें डॉक्टर्स भी इन्फ्रस्ट्रेशन कई दफ़ा कर रहे होते हैं कि शुरू से ही स्टीरॉइड शुरू कर दी जाते हैं। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ये जो ट्रीटमेंट को रैंप अप करना है, तो इसको मैं आमतौर पर दो हिस्सों में कहता हूँ। पहला हिस्सा जिसमें हम आप वाइटामिन, बुखार की दवाइयाँ, अच्छी डाइट और उस पर रेस्ट करें, आइसोलेट रखें, और साथ ही कुछ पैरामीटर से मॉनिटर करें जिसमें अलामात, कुछ लैब्स के 3-4 पैरामीटर और इमेजिंग जिसमें HRCT एक्सरे का हम यूज़ करते हैं। उसके जरिए जैसे ही हम देखें कि बीमारी टर्न लेने लगी है, यूजुअली 6-7वें दिन पे जाके, तो उस पर जाके एकदम से ट्रीटमेंट को रैंप अप करना ज़्यादा बेहतर है और उसी टाइम पे एकदम से इंट्रोड्यूस करना, जिसमें स्टीरॉइड्स भी शामिल हैं, ब्लड थिनर्स भी शामिल हैं, एंटीवायरल भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ हम आजकल डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह रखा जाए तो थोड़ा सा उसमें ये कि ओवर ट्रीटमेंट का एलिमेंट कम हो जाए, और ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी है। मैं इसी के साथ इलाज के साथ ऑक्सीजन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग पार्ट था और आजकल ऑक्सीजन पे बात भी बहुत हो रही है। ऑक्सीजन अभी बेसिकली क्राइसिस की वजह नहीं है, ये इंडिया की बात हो रही है, हमारा पोटेंशियल जो हम देख रहे हैं, ये क्राइसिस का अलामत है, उसका एक सिम्टम है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की अगर आप देखें, जो ऑक्सीजन 5 सोर्सेज जहाँ से आ रही है, वो हमेशा से सप्लाई का काफ़ी अच्छी मिकदार होती है उसमें, और ज़्यादातर 70% जो अगर हेल्थ केयर को या 50% के करीब बल्कि हेल्थ केयर जा रही थी, वो एक महीने का सोर्स हमारे पास हमेशा होता है रिजर्व में। तो इसका मतलब कभी भी सप्लाई का इशू नहीं रहा, और इस सप्लाई को ओवर डेज, जिस तरह डॉक्टर बारी ने बड़ा सही कहा, हम इसको रैंप अप नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन हम इंपोर्ट कर सकते हैं जो फ्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में होती है -183 पे। लेकिन इन दिनों में इसका एक ही हल है कि डिमांड को कम किया जाए, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो डिमांड कम कैसे होगी कि हम कर्व को नीचे खींचें। कर्व नीचे कैसे खींचें, को फॉलो करें, और यस, और SOPs में मैं अक्सर एक बात बड़ा आप कहता हूँ कि सारी SOPs बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी SOPs की जो मदर ऑफ SOPs है ना, वो मास्क है। जो मास्क इतनी प्रोटेक्शन देता है, बाकी सारी चीजें उससे ऊपर है। तो सिर्फ अगर हमारे, वो कहते हैं ना, हर आदमी अगर अपने आप को ये देखे, वो जो हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, वो अपना मास्क मेजर हम वेव को यहाँ से नीचे दबाएंगे, वेव नीचे दबी रहेगी। अगर SOPs पर अमल हो तो शायद हालात इतने ना खराब। मैं 1 मिनट अगर मुझे दें, मैं जरा जी प्लीज। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, ये अब देखें, मैं क्योंकि खुद कोविड से गुजर रहा हूं, तो कुछ जाती तजर्बे की बुनियाद पे जो लोगों को आपको पता चलता है, तो वो आपको बहुत सारी, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल के अंदर इस मामले पर इतनी दवाइयां जो है वो इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन आ गई है, शायद वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है कि कौन सी दवाई लेनी है। तो मुझे कोई 15-20 दवाइयां जो है वो लोगों ने जो है वो रेकमेंड कर दी कि आप ये खाएं। अच्छा, इसमें ये जरा समझाइएगा कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो क्या उसका कोई स्कोप है इस सारे मामले के अंदर? अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कोई वायरस जो है वो हो जाता है, क्या ये करना चाहिए, क्या इस रास्ते पर चलना चाहिए? और दूसरा, 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो आप अगर खुद पेशेंट हो और अगर एक आपके जानने वाले हो, तो तीसरी वेव में क्या आपका जनरल आइडिया क्या है, ट्रीटमेंट किस तरह से जो है वो होनी चाहिए? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ये मतलब ये हेल्थ के ऊपर
मुफ्त मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, जी एक जी जी। तो दवाइयों के लिए और एक फतवे देने वाले बहुत होते हैं कि जी हर एक ये कर रहा होता है। तो ये दो चीजें हाँ। हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी डॉक्टर्स को करें और वो खुद ही, क्योंकि और अब अभी लोग जो है ना अपने आप को घरों पे ज्यादा कर रहे हैं, और वो कहाँ टिपिंग पॉइंट है, कहाँ जाके उसको डॉक्टर को हॉस्पिटल में जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहीं से हाँ। जैसे डॉक्टर रिजवान ने कहा ना कि कहाँ रैंप अप करना है। हमने अभी हाँ। पिछले दिन में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है ना डे केयर पे करके बुला के कि उनको जब उनका सीटी किया वो किया, अब उसको लगा कि उसको स्टीरॉयड भी लगना है और एंटीवायरल लगना है। डे केयर पे लिया, 200-250 मरीज ऐसे थे जिनको हमने डे केयर पे रखा, तो एडमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको बिल्कुल ठीक होके चले गए। एक और भी जो मैं बावर कराना चाहता हूँ, ये एसओपीज के हिसाब से देखें आप, सारी इस कोविड इस पेंडेमिक के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को आप फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते रहे हैं कि जी ये फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है। ये फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं है। फ्रंट लाइन पे आप लोग हैं, आवाम है, जो एहतियाती करेगी। हम लोग जो है ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर फ्रंट लाइन जो है, जो कि आवाम है, वो जो एसओपीज पे अमल नहीं करेगी, एहतियाती करेगी, तो वो जब टूटेगी ना, तो सारा बोर्ड जो है ना, इस जैसे कि आज हो रहा है हमारे पंजाब में, केपीके में और एजीके में, कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे इतना प्रेशर आ गया है कि वो सकम कर गए, खुदा ना खास्ता, तो वही हाल होगा जो इंडिया में होगा। इसलिए और ये एक साल से इस प्रेशर को सस्टेन कर रही है। खुदारा मैं आपके लिए हाथ जोड़ के सबसे वो इल्तिजा करता हूँ, सिर्फ मास्क भी पहन लेना वही काफी है, जैसे डॉक्टर रिजवान ने कहा। तो आप लोग मास्क खुदारा पहने, अपने लिए, अब मुल्क के लिए नहीं पहनना चाहते, आप अपने शहर के लिए नहीं पहनना चाहते, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी जिंदगियों की खातिर खुदा के लिए पहने। सही, बिल्कुल सही। अच्छा कैसर साहब, आपकी ये ट्रीटमेंट वाले मामले पर जो है वो क्या राय है? और क्योंकि ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर बारी साहब ने जो है वो लकीर खींच दी कि कब तक जो है वो घर पे रहना है और कब जो है वो आपको ये समझना चाहिए कि ये हॉस्पिटल जाने का जो है वो वक्त है। तो एक तो उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होगी, और दूसरा ये जो मेडिकेशन है, अब साल 1.5 साल हो गया हमें इस पर जो है वो बात करते हुए। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि डॉक्टर से पूछकर जो है वो करें, क्योंकि डॉक्टर इज द एक्सपर्ट। तो अभी क्या जो है वो एहतियात और क्या जो है वो मेडिकेशन जो है वो इस सूरत हाल में होनी चाहिए अगर खुदा ना खासा यू गेट इन्फेक्टेड? देखिए, इसमें बिल्कुल दोनों हमारे दोस्तों ने बिल्कुल सही बात की कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेल्फ मेडिकेशंस की आती है। उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी जगहों से एडवाइस ले लिया जाता है, गूगल डॉक्टर से पता किया जाता है, फिर फेसबुक से और सोशल मीडिया। इन शॉर्ट ये चलो आप ना भी पूछे तो आप तक मशवरे आ जाते हैं उससे पता करते हैं। हाँ, अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं लोगों से बार बार कहता हूं, मैं चूंकि ईएनटी सर्जरी करता हूं, मैं ईएनटी के पेशेंट देखता हूं, तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं वो मेरे पास ही आते हैं, ईएनटी के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। यही वजह है कि अब तक कराची पूरे पाकिस्तान में 11 ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि लोग जो है वो आते हैं हमारे पास और आने के बाद यहाँ तक करते हैं कि उनके पास टेस्ट होता है और वो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए आते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम होता है कि हम बार बार लोगों से कहते हैं कि देखें, जब भी आपको बुखार हो या कोई नज़ला जुकाम खांसी हो रही हो तो आप प्लीज़ घर पे रेस्ट करें, अपना टेस्ट कराएं। अगर कोविड आता है या नहीं भी आता है तो भी आपको रेस्ट करना है, 8-9 दिन रेस्ट करें आप, इंशाल्लाह ताला फिर बाहर आप निकल सकते हैं। और अगर आपको सांस में कोई तकलीफ शुरू हो जाती है, ये खांसी बहुत ज़्यादा होती है और आपको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, आप डिफ़िकल्ट हो रहे हैं सांस लेने में, तो आप फौरी तौर पे अस्पताल का रुख करें। यहाँ मैं एक चीज़ और भी बहुत पहले से भी कहता रहा हूँ, बारी साहब भी एग्री करेंगे कि ये जो हमने कहा था कि हुकूमत एक जो है ना डेस्क बनाए, सेंट्रल डेस्क बनाए, जहाँ पे लोगों को पता लगे कि किस अस्पताल में इस तरह के मरीज जो है वो लिए जा रहे हैं। होता यही है कि मरीज अपने घर से जब निकल के जाता है किसी अस्पताल में,
अपने जो चॉइस ऑफ हॉस्पिटल है वहाँ जगह उसको नहीं मिलती है, तो फिर वो कहीं और जाता है और प्रॉब्लम ये होती है कि उसको 2-3 अस्पतालों के बाद भी जगह नहीं मिलती है, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। नहीं मगर डॉक्टर साहब ये तो कुछ ऐप्स वगैरह तो बनाई थी, वो मुझे याद पड़ता है एनसीओसी ने जो है वो ऐप भी एक लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि देखा जा सकता है कि कहां कहां जो है वो कैपेसिटी है और कहां नहीं है। नहीं, लेकिन इसका देखिए हर आदमी को ये ऐप्स का और उसको लोकेट नहीं कर सकता है, लेकिन टेलीफोन एक ऐसी चीज है कि जो टेलीफोन से उसको पता चल सकता है कि हाँ जी आप इस अस्पताल में बेड अवेलेबल है, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ ना जाइए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि खुदारा मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके तवज्जुह से कि जो टेलीविजन के ऊपर हम जो ब्रांड नेम लेते हैं कि ये इस बीमारी के लिए ये दवा बड़ी अच्छी कामयाब हो रही है, खुदारा ये ना करें, ये ना बताएं कि जी ऑक्सीजन रखे। उससे होता क्या है कि पिछली दफा भी यही हुआ कि लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने घर में रख लिया, लोगों ने वेंटिलेटर तक अपने घर पे रख लिया और ये सोचा कि बाद में हम डॉक्टर को भी बुला लेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है, खुदा के वास्ते। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का काम है, हर आदमी का काम नहीं है। डॉक्टर्स की बीमारी जो है डॉक्टर अच्छी तरह समझता है कि किस मरीज को दाखिल करना है, किसको नहीं दाखिल करना है। और ये भी ना करें कि जिद करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है ये सोच लें कि अगर आप बीमार होते हैं, अगर आप एसओपीज पे अमल नहीं करते हैं और आप बीमार होते हैं, तो आप यकीन करें कि जब आप दाखिल हो गए अस्पताल में तो आपको मिलने कोई नहीं आएगा, इसलिए कि आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आपको फिक्र होती है कि बाहर वाले मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहे, और बाहर वालों की शिकायत होती है कि अस्पताल वाले मेरे अजीज के बारे में कुछ नहीं बता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसओपी को फॉलो करें। डॉक्टर मास्क के बारे में ये कहता हूँ बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक की, बिल्कुल आपने बात ठीक की, समझ के इस्तेमाल करें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो ये कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को कि किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है।